अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरुयोध्या। ये शरीर जो है 8 चक्र और 9 द्वार वाली है। तो आपको चित्र मिलता है वो 7 चक्रों का मिलता है और कहीं कहीं पर एक अच्छी उच्च अवस्था में वो षट चक्र भेदन की बात होती है। तो मूलतः वेद मंत्र के अनुसार 8 चक्र हैं। इसमें 7 चक्रों के अतिरिक्त एक बिंदु चक्र भी है। उस बिंदु चक्र के पास कोई आयाम नहीं है, वो केवल मात्र बिंदु है। जैसा उसका संपूर्ण अस्तित्व किसी आकार में न होकर एकमात्र छोटे से बिंदु के रूप में ही उसका आकार है और उसकी कोई आयाम या उसकी कोई कला अन्य नहीं है। बाकी सभी चक्रों के आयाम हैं। जब मूलाधार यानी मूल आधार पर आप पहुंच जाते हैं, उसके बाद आपकी जो अवस्था है, प्राण की जो यात्रा है, वो सीधा अनाहत चक्र पर पहुंचती है। ये एक विशेष क्रम है जिसको आप कहीं आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। साधारणतः जो नियम बनाया गया वो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। जबकि मूलाधार से अनाहत चक्र तक जो प्राण की साधना है, उसका एक विशेष प्रयोजन समझने की आवश्यकता है कि पहले मूल आधार, यानी कोई कहे कि सब मूल आधार तो बेसिक हो गया, उसी के तो ऊपर सारे चक्र खड़े होंगे, पर वास्तव में इस पर जो एक प्रश्न उठता है, उस प्रश्न का उत्तर आपको अगर जब जानने की इच्छा होगी, तब आपको ये लगेगा कि हां, मैं जो कह रहा हूं वो सही है। देखिए, पहले किसी गहराई में उतरने के लिए, डूबने के लिए, यानी कोई नदी है, उस नदी में जल थोड़ा गहरा है, उस जल की तलहटी में पहुंचने के लिए आपको डूबना पड़ेगा, आपको अधोगति में आना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे नीचे है, आधार में है। प्राण के वो आधार में अगर कोई शक्ति है तो पहले तो उस आधार को आपको पकड़ना पड़ेगा ना। उस आधार में, यानी उसके ऊपर से लेकर नीचे तक जहां आप हैं, वहां से आपको नीचे की यात्रा करनी पड़ेगी। उस आधार पर आना पड़ेगा कि इसका बेसिक प्राण का तल कौन सा है। तो उसी को मूल आधार चक्र कहा गया है। परंतु ये पुस्तकों का विषय नहीं है, ये साधना का विषय है। जब मूल आधार पर आप ठहर जाते हैं तो मूल आधार पर प्रवेश करने के लिए तो एक यात्रा करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कि एकदम आंख बंद की और या ध्यान लगाया और मन को कहा कि ठीक है, सीधा मूल आधार पर पहुंच गए। आपके शरीर के जो प्राण हैं और शरीर की जो इंद्रियां हैं, ये आपको सीधा मूलाधार पर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि आपकी शरीर की चेतना पैर के नाखून से लेकर सिर के चोटी तक है। प्राण पूरे शरीर में बिखरा हुआ है। तो कैसे आप पूरे प्राण की चेतना को मूलाधार तक पहुंचा देंगे? तो उसको एक प्रोसेस के तहत, यानी उसको एक विशेष क्रम से ही आप जब पीछे लौटेंगे, इंद्रियों से पीछे लौटेंगे, चक्षु इंद्रिय से पीछे लौटेंगे, घ्राण इंद्रिय से पीछे लौटेंगे, श्रवण इंद्रिय से पीछे लौटेंगे, रसना इंद्रिय से पीछे लौटेंगे, तब जाकर आपको ये लगेगा कि ये शरीर के पीछे कई परतें हैं। और क्रमशः उन परतों को पार करते करते फिर आपको अचानक ये लगेगा कि एक मैं प्राण के ऐसे तल पर आप आ चुका हूं, यानी आपकी साधना एक समय के बाद उस आधार पर आ जाएगी जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं।
जहां के बाद आपने ऊपर ही उठना है, और ऊपर उठना है तो एक प्राण शक्ति है जो अनाहत आपके हृदय में है। इस हृदय चक्र में वो अनाहत जो चक्र है उसमें जो प्राण शक्ति है, वो मूलाधार से जो ऊर्जा इकट्ठी होती है वो वहां पर आकर खुलती है। इन दोनों के बीच में, मूलाधार और अनाहत के बीच में, ये बड़ा गहरा संबंध है। पहले मूलाधार तक प्रवेश करने के लिए जो मैं क्रम आपको बता रहा हूं, ये साधना का विषय है। पहली बात, तर्क वितर्क हो सकता है, प्रश्न उत्तर हो सकते हैं, परंतु जब तक ध्यान में उतरेंगे नहीं वो अनुभूति हो ही नहीं सकती। प्रथम बिंदु चक्र है जिसकी कोई आयाम नहीं है। दूसरा फिर मणिपुर चक्र है, यानी नाभि। इस नाभि में भी बड़े भेद हैं। कुछ कहते हैं कि मणिपुर चक्र नाभि के ऊपर है, कुछ कहते हैं कि स्वादिष्ठान चक्र नाभि के नीचे है। नाभि में कोई चक्र नहीं है, नाभि से ऊपर और नाभि के नीचे। तो ये तर्क का विषय है, इसमें बड़ी सूक्ष्मता है, इसको इनकार नहीं कर सकते कि ये भी एक प्रश्न है, और यहां पे भी साधक को ठहरने की आवश्यकता है कि ठीक ऊपर है या एकदम मध्य में है नाभि के, या उससे कोई नीचे है। तो ये नीचे ऊपर का जो क्रम का जो भेद है, ये आपको जब ध्यान करेंगे और आप खुद इसको महसूस करेंगे तब आपको लगेगा कि एक पर्दे के पीछे दूसरे पर्दा है। इसलिए ये अपने बल के कारण, अपनी व्यापकता के कारण ये हमारे इस नाभि क्षेत्र में अनुभव में आता है। मणिपुर चक्र इसलिए नाभि के ऊपर हमें अनुभव में आता है। मणिपुर चक्र क्रम में प्रथम चक्र है। अगर 7 चक्र मानते हैं, अगर 8 चक्र मानेंगे तो बिंदु चक्र के बाद ये मणिपुर चक्र आता है। इस मणिपुर चक्र को प्रथम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके आयाम हैं, इसके 10 आयाम हैं। तो प्राणायाम 10 आयामों से जब शुद्धि होती है, जैसे कोई नहा धोएगा तो बहुत अपने को स्वस्थ महसूस करेगा। अगर बहुत लंबे समय तक अगर नहीं नहा रहा तो उसके शरीर में एक आलस होगा, एक दुर्बलता होगी, एक शिथिलता होगी। परंतु जैसे ही जल पड़ा, शुद्धि हुई, अंग में एक स्फूर्ति आनी शुरू हो जाती है, उसका शरीर तरोताजा हो जाता है। ऐसे ही उस प्राण के जो आयाम हैं, मणिपुर चक्र के जो प्राण के जो आयाम हैं, जब उनकी शुद्धि होती है, उनका शोधन होता है, तो इस चक्र को एक विशेष प्राण की ऊर्जा प्राप्त होती है, प्राण बल प्राप्त होता है। उसी के बाद स्वादिष्ठान चक्र की शुद्धि होती है, जिसके 6 आयाम हैं। अभी तक लोग प्राणायाम को अनुलोम विलोम और कपालभाति आदि, है ना, इनको अनुमान लगाते हैं कि ये ही प्राणायाम है। बहुत शब्दों को समझने की आवश्यकता है। प्राण आयाम, प्राण का जो आयाम है, जो उसका डायमेंशन है, उस डायमेंशन पे काम करना, उस डायमेंशन में प्राण को घुमाना, वहां तक विस्तारित करना, उसका शोधन करना, वही तो वास्तव में प्राणायाम है। यम नियम आसन प्राणायाम। आसन कहा स्थिरम सुखम आसन, जिस आसन में स्थिरता से लंबे समय तक बैठा जाए वही आसन है। और उसके बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये प्राणायाम को ये नहीं करना कि अनुलोम विलोम करने बैठ जाए, कुंभक प्राणायाम करे, रेचक करे। अरे ये प्राणायाम यहां संदर्भ नहीं है। प्राण आयाम, और यहां अर्थ है कि आप अपने कुंडलिनी के चक्रों के जो प्राण केंद्र हैं, उनके समस्त आयामों को शुद्ध करना प्रारंभ कर दें और उनकी ऊर्जा को इकट्ठा करना शुरू करें। उनकी ऊर्जा के बल से ही आपकी
साधना की यात्रा आगे बढ़ेगी। तभी आप मूलाधार पर प्रवेश कर पाओगे, मूलाधार के भीतर प्रवेश कर पाओगे। और जब तक आधार पे प्रवेश नहीं होगा तो उच्चतर शक्तियां ऊर्ध्वगमन नहीं हो सकता। साधना में ये एक विशेष उपलब्धि होती है जब साधक मूलाधार पर पहुंच जाता है, उसके बाद वो ऊर्ध्वरेता हो जाता है। उसकी शक्ति, उसका बल ओज बनने लग जाता है। जब ऊर्ध्वरेता होता है तो उस ओज को प्राप्त होता है। वो हृदय में बैठे प्राण को प्राप्त कर लेता है और उस हृदय में बैठे अंगुष्ठ मात्र परमात्मा को भी अनुभव करने लगता है। ऐसे ही जैसे छोटा सा बालक भीड़ में पिता की अंगूठे को पकड़ लेता है, क्योंकि छोटा हाथ होता है, परमात्मा का बड़ा हाथ होता है, तो एक अंगुली को अंगूठे को भी वो पकड़ लेता है, तो उनके सहारे चल लेता है। तो परमात्मा बस इतना ही यहां पर है कि आपने अंगुष्ठ मात्र परमात्मा की उंगली अंगूठा पकड़ लिया। फिर आप सुरक्षित हैं, फिर आप कहीं भटकेंगे नहीं। इसलिए मूलाधार से अनाहत की यात्रा का प्रयोजन विशेष है। साधकों के लिए ये जानकारी बहुत उपयोगी है। आशा करता हूं कि इस पर विचार करेंगे और अपनी साधना को जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।